अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो जनरल नॉलेज के बारे में है और ये पार्ट 14 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 टू क्वेश्चन नंबर 140 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 131। ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है? वो है ऑप्शन ए, मई 8 यानी 8 मई को मनाया जाता है। The Red Cross was founded on February 17, 1863 by Henry Dunant in Geneva, Switzerland। जो रेड क्रॉस है वो 17 फरवरी 1863 में हेनरी डोनाल्ड ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में कायम किया। द रेड क्रिसेंट was founded in 1876 inspired by the Red Cross movement to provide humanitarian aid in Muslim majority countries। और जो रेड क्रिसेंट है वो 1876 में रेड क्रॉस मूवमेंट से इंस्पायर होके बनी थी, लेकिन इसका पर्पज़ ये था कि ये जो है मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ में ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेगी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट आर लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इन दोनों के हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं। जब दुनिया में रेड क्रॉस बनी थी तो इसका ये पर्पज़ था कि ये पूरी दुनिया में जो है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेगी। जहाँ पर वार हो या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो तो वहाँ पर लोगों की फर्स्ट एड करना और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए हेनरी डोनाल्ड ने ये स्विट्ज़रलैंड में कायम किया। लेकिन वक्त के साथ चलते चलते जब मुसलमानों ने देखा कि ये जो है एक क्रिश्चियन ने बनाई है और इसका जो निशान है वो भी क्रॉस है, तो मुसलमानों ने इस पे इतराज़ किया। तो खिलाफत उस्मानिया ने इसी को देखते हुए जो है एक और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें उन लोगों ने इसको रिप्लेस करके क्रॉस को रिप्लेस करके क्रिसेंट हिलाल का निशान रखा, ताकि इस पे मुस्लिम जो है इतराज़ ना करे और ये जो है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में ऑपरेट होते रहें। जैसे पाकिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करती हैं वो है जो इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट सोसाइटी, वो ऑपरेट करती है पाकिस्तान में। और ये नहीं है कि रेड क्रिसेंट जो है या रेड क्रॉस एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करती हैं। जिस मुल्क में अगर कोई एक ऑपरेट हो रही है तो वे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प भी लेते हैं। तो इसमें जब रिलीजियस फैक्टर्स आए और असेंबल्स की वजह से जब लोगों का इतराज़ हुआ तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वजूद में आए। और इसी को देखते हुए जो इसराइल है उसने 2005 में एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसका नाम रखा गया रेड क्रिस्टल। Question number 132. What is the second largest desert in the world after Sahara Desert? यानी सहारा डिज़र्ट के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी डिज़र्ट है वो कौन सी है? वो है ऑप्शन बी, अरबियन डिज़र्ट, जिसे कहते हैं अरबियन डिज़र्ट, आल्सो नोन एज रबुल खाली, जिसको अरबी में कहते हैं रबुल खाली, इज लोकेटेड इन अरबियन पेनिनसुला। ये अरबियन पेनिनसुला में मौजूद है। स्पेनिंग पार्ट्स ऑफ सऊदी अरबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। और ये जो है मुश्तमिल है सऊदी अरबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन पे। और ये जो है दूसरे नंबर पे सेकेंड लार्जेस्ट जो है डिज़र्ट है आफ्टर सहारा डिज़र्ट, क्योंकि सहारा डिज़र्ट जो है दुनिया की सबसे बड़ी डिज़र्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 133। हु वाज द फर्स्ट एम्पायर इन चाइना? चाइना का पहला शहंशाह कौन था? वो है ऑप्शन ए, किन शी हुआन। किन शी जुआन जो है चाइना का पहला शहंशाह है। द फर्स्ट एम्पायर ऑफ अ यूनिफाइड चाइना इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी क्वीन शी हुआंग, हु रूल्ड फ्रॉम 221 BC to 210 BCE आफ्टर यूनिफाइंग सेवरल वारिंग स्टेट। और ये जो पहला एम्पायर है चाइना का उसको ये लोग कंसिडर करते हैं क्वीन शी हुआंग को, क्योंकि उसने रूल किया था 221 कबल अज़ मसीह से लेके 210 कबल अज़ मसीह तक। और इसको एम्पायर क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि इसने चाइना के जो मुख्तलिफ स्टेट से जो आपस में लड़ रहे थे उनको यूनिफाई किया, यूनाइटेड किया और उन पे रूल किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ किन डायनेस्टी, और उसने किन डायनेस्टी बनाई। And he is known for standardizing various aspects of Chinese culture, including language, currency, and measurement systems। यानी जो क्वीन शी हुआंग है उसने जो चाइना के वारिंग स्टेट्स थे जो आपस में लड़ रहे थे उनको यूनाइटेड किया और उस पर रूल किया और क्वीन डायनेस्टी बनाई। और इसने चाइनीज़ के जो कल्चर हैं उसके वेरियस एस्पेक्ट जो हैं जिसमें आता है लैंग्वेज, करेंसी और मेजरमेंट सिस्टम, इसको मयारी बनाया।
क्वेश्चन नंबर 134, विच कॉन्टिनेंट कंप्राइजेज द लैंड अराउंड द साउथ पोल, यानी कौन सा कॉन्टिनेंट जो है साउथ पोल के ज़मीन पे मुश्तमिल है, वो है ऑप्शन सी अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका जो है दुनिया के साउथ पोल पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 135, विच कंट्री इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट, यानी कौन सी कंट्री जो है पॉपुलर डेस्टिनेशन है जो फॉरेन टूरिस्ट के लिए, वो है ऑप्शन बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 136, हाउ मेनी स्क्वेयर्स हैज़ अ चेस बोर्ड, चेस बोर्ड में कितने स्क्वेयर्स हैं, वो है ऑप्शन डी 64 स्क्वेयर्स। क्वेश्चन नंबर 137, विच इज़ ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सी है, वो है ऑप्शन ए सिडनी, और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, और इसका जो ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया इज़ ब्रिस्बेन, और इसका जो पॉपुलेशन के लिहाज एरिया के लिहाज से जो सबसे बड़ी सिटी शहर है वो है ब्रिस्बेन। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्ज साल्टी लेक विच लाइज बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन, इसराइल और जॉर्डन के दरमियान जो साल्टी लेक है उसका नाम क्या है, वो है ऑप्शन बी डेड सी। डेड सी जो है साल्टस लेक है, और ये जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे नीचे वाला पार्ट यानी हिस्सा है, और दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मारियाना ट्रेंच में चिलिंजर डीप है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा लेक साल्टी लेक है वो है कैस्पियन सी। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग मैमल, दुनिया का सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, वो है ऑप्शन बी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग मैमल है। क्वेश्चन नंबर 140, इन विच यूएस स्टेट इज द सिटी ऑफ सैन डिएगो लोकेटेड, सैन डिएगो जो है यूएस के किस स्टेट में है, वो है ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।